हेलो नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइनोनिम्स। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे अपने साइनोनिम्स। और आज की क्लास दोस्तों बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप जितने भी इसमें साइनोनिम्स लिखे हुए हैं उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि आप यदि नोट करते रहेंगे तो आपको इससे बेनिफिट होगा, एग्ज़ाम में भी बेनिफिट होगा। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं अपनी साइनोनिम्स की क्लास को। और दोस्तों हाँ, आज हम इसमें 25 वर्ड्स कंप्लीट करने वाले हैं, उसके साइनोनिम्स देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है वूज। तो दोस्तों इसमें पहला वर्ड लिखा है वूज। वूज का मतलब होता है समस्याएं। वूज का मतलब दोस्तों क्या होता है? समस्याएं होता है। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। वूज का मतलब हो गया समस्याएं। इसके सिनोनिम्स में लिख सकते हैं ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज एंड ग्रीवनेंस। ओके। इसके बाद लिखा हुआ है 2 नंबर डील विथ। डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ को निपटाना, यानी डील विथ करना। इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा एड्रेस, हैंडल, टैकल करना एंड मैनेज करना एंड कन्फ्रंट करना। इसके बाद में थर्ड नंबर वर्ड लिखा है असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, मतलब असेसमेंट करना। इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा इवैल्यूएशन, एनालाइज करना, अप्रेजल करना एंड रिव्यू करना एंड जजमेंट करना। इसके बाद में फोर्थ नंबर वर्ड लिखा है पोर्टेंट। पोर्टेंट पोर्टेंट का मतलब होता है चेतावनी, यानी सिनोनिम्स में आ जाएगा वार्निंग, साइन एंड ओमेन एंड इंडिकेशन एंड फॉरेस्ट फोरकास्ट आ जाएगा। इसके बाद में फिफ्थ नंबर वर्ड लिखा है ट्रांसलेट करना, मतलब किसी चीज़ को सूचित करना, यानी कि ट्रांसलेट करना। इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं कन्वर्ट करना, एक्सप्रेस करना एंड रिजल्ट करना, रिजल्ट इन करना एंड इंटरप्ट करना एंड सिग्निफाई करना। फिर लिखा है अगला वर्ड मिथे मिथेमोग्लोबिनेमिया। मिथेमोग्लोबिनेमिया लिखा हुआ है। एक ये आपका अच्छा खासा वर्ड है। इसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में भी देख सकते हैं। इससे आपको लिखा मिल सकता है ए मेडिकल कंडीशन इन विच रेड ब्लड सेल्स लॉस द एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन। तो इसको आप वन वर्ड में लिखा देख सकते हैं, मिथेमोग्लोबिनेमिया। तो इसको आप ये टिक कर सकते हैं, तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला वर्ड लिखा है पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स होता है चिरस्थायी। पेरेनियल मीन्स होता है चिरस्थायी। इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस, एंडेवरिंग, परपेचुअल, लास्टिंग एंड लॉन्ग टर्म। ओके। इसके बाद में आ जाएगा आपका एस्टाब्लिश। ओके दोस्तों, इस बात क्या आ जाएगा? एस्टाब्लिश आ जाएगा। इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं किसी चीज़ को स्थापित करना, मतलब एस्टाब्लिश करना, प्रूव करना, डिमोन्स्ट्रेट करना, डिटरमाइन करना एंड कन्फर्म करना। फिर अगला वर्ड लिखा है कोरिलेशन। कोरिलेशन लिखा हुआ, इसका मतलब होता है संबंध। इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं कनेक्शन, रिलेशनशिप, एसोसिएशन एंड इंटर रिलेशन। ओके। फिर लिखा है अगला वर्ड लिखा है एलिवेट करना। एलिवेट करना मतलब किसी को बढ़ा देना, यानी कि बढ़ा हुआ बताना, यानी किसी चीज़ को रेज करना, इंक्रीज करना, हाइटेंडेड करना या हायर करना या एम्पलीफाइड करना। फिर अगला वर्ड लिखा है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है गहन। क्या होता है? गहन, यानी कि इंटेंसिव यानी कि थ्रोली कह सकते हैं, कंसंट्रेटेड कह सकते हैं, रिगोरस कह सकते हैं एंड एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं। ओके। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, चलिए देखते हैं। अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है इन्फेंट। अगला वर्ड लिखा हुआ है इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। इन्फेंट मतलब होता है शिशु, यानी कि बेबी कह सकते हैं, न्यूबॉर्न भी लिख सकते हैं, टोडल भी लिख सकते हैं एंड चाइल्ड भी लिख सकते हैं। फिर लिखा है एल्गा ब्लूम। एल्गा ब्लूम का मतलब होता है शैवाल का खिलना, यानी कि एल्गा ब्लूम यानी कि शैवाल का खिलना कह सकते हैं, यानी कि ए रैपिड इंक्रीज इन एल्जिया इन वाटर, या कह सकते हैं ऑफन हार्मफुल। इसके बाद में अगला वर्ड लिखा है थ्रोटल। इसका मतलब होता है किसी का गला घोटना, यानी कि थ्रोटल करना। सिनोनिम्स में कह सकते हैं चॉक करना, सपोकेट करना, रेस्ट्रिक्ट करना एंड सरप्रेस करना एंड ऑब्स्ट्रैक्ट करना। इसके बाद में अगला वर्ड लिखा है एक्वेटिक। एक्वेटिक लिखा हुआ, इसका मतलब होता है जली। दोस्तों एक्वा, एक आपका यहाँ पे वर्ड आया एक्वा, और एक्वा का मतलब होता है जल। क्या होता है एक्वा का मतलब? आप कह सकते हैं एक्वा का मतलब होता है जल होता है। ओके। इसके बाद में अगला वर्ड हमारा लिखा हुआ है इकोसिस्टम। अगला वर्ड लिखा हुआ है इकोसिस्टम। इसका मतलब होता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। सिनोनिम्स में लिख सकते हैं इन्वायरमेंट, हैबिटेट एंड बायोस्फीयर एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी। ओके। अगला वर्ड लिखा है 19th नंबर वर्ड क्या लिखा है
सिग्निफिकेंट, 19 नंबर वर्ड लिखा है सिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। सिनोनिम्स में आ जाएगा इम्पोर्टेंट, नोटेबल, सस्टेनेबल एंड कंसीडरेबल। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में 20 नंबर वर्ड लिखा है कॉन्टीमिनेंट, यानी कि प्रदूषक होता है। कॉन्टीमिनेंट मतलब प्रदूषक, कह सकते हैं पॉल्यूटेंट, इम्प्योरिटी कह सकते हैं, टॉक्सिन कह सकते हैं एंड एडल्टरेंट कह सकते हैं। इसके बाद में अगला वर्ड लिखा हुआ है ड्रॉ अटेंशन टू, जो एक फ्रेज है ड्रॉ अटेंशन टू, इसका मतलब होता है ध्यान को आकर्षित करना है। मतलब कि ड्रॉ अटेंशन टू मतलब ध्यान को आकर्षित करना, मतलब किसी चीज़ को हाईलाइट करना। जब भी हम पढ़ते हैं तो चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, मतलब ध्यान हमारा आकर्षित होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। फिर लिखा है एम्फेसिस, फिर लिखा है फोकस ऑन, फिर लिखा है ब्रिंग इनटू नोटिस। ओके, अगला वर्ड लिखा है ओवर एक्सप्लॉइटेड। ओवर एक्सप्लॉइटेड किसी को अतिशोषित करना, किसी को ज़्यादा दबाना, उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड। ओके, एडजेक्टिव का वर्ड है, इसके सिनोनिम्स में आ जाएगा ओवर यूज, मतलब ज़्यादा किसी का प्रयोग करना, किसी को दबा करके रखना अतिशोषित होता है। एक्सेसिवली ड्रेन्ड या डिप्लेटेड या मिसयूज कह सकते हैं। इसके बाद में अगला वर्ड लिखा हुआ है एस्ट्रेशन। एस्ट्रेशन का मतलब होता है निकासी, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकासी, यानी कि रिमूवल कह सकते हैं, विदड्रॉवल कह सकते हैं एंड रिट्रेवल कह सकते हैं एंड एब्स्ट्रैक्शन कह सकते हैं। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिए आगे की ओर। अगला वर्ड देख लेते हैं जो हमारे बचे हुए वर्ड हैं। अगले वर्ड हमारे जो बचे हैं वो जिस प्रकार हैं, इसमें हमारा बचा था वर्ड यहाँ पे एक्सटेंट बचा हुआ था। एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा, एक्सटेंट का मतलब होता है सीमा, यानी कि रेंज, स्कोप और डिग्री एंड लेवल एंड मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं। आपको ये सब वर्ड पेपर में लिखे मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि आप लोग इनको नोट करते हुए आगे बढ़ें, समझ में आते रहेंगे। जब लिखेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आएंगे। चलिए, इसके बाद अगला वर्ड क्या लिखा है कॉन्टीमिनेशन। कॉन्टीमिनेशन का मतलब अभी आपका देखो वर्ड फिर आया था, फिर से आया प्रदूषक। इसका मतलब होता है पैल्यूशन, इम्प्योरिटी, एडल्ट्रेशन एंड डिफाइलमेंट। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक वर्ड को एक बार पढ़ लिया दोबारा नहीं पढ़ेंगे, नहीं, जितनी बार वो वर्ड आ रहा है उसको हम रिपीट करते हुए चलेंगे, रिपीट करते हुए चलेंगे। ओके, अब यहाँ पे जैसे 24 नंबर वर्ड आ गया रिप्लेसमेंट, यानी कि पुनर्पूर्ति करना। रिप्लेसमेंट करना मतलब पुनर्पूर्ति करना, यानी कि रिफिलिंग करना, रिस्टोरेशन करना, रिन्यूएबल करना एंड रिप्लेसमेंट करना। इसके बाद लिखा है रिप्लेनिश, फिर से भरना। रिप्लेनिश करना मतलब फिर से भरना किसी चीज़ को, यानी कि रिफ़िल करना, रिस्टोर करना, रिन्यू करना एंड रिफ्रेश करना एंड रिप्लेस करना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए दोस्तों। और जल्द से जल्द हमारा टारगेट जो है 100K का, उसको ही पूरा करने की कोशिश करवाइए दोस्तों, ताकि हम भी एक बढ़िया डिजिटल सा बोर्ड ले सकें और फिर आपके सामने फ्रंट में आए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।